क्या लड़कियों के लिए कॉल सेंटर जॉब एक सही ऑप्शन है? इसके लिए हमें जानना होगा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। तो कॉल सेंटर की जो सबसे अच्छी खासियत होती है वो होती है कि वहां पर क्वालिफिकेशन की पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप दूसरी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो होता है ना ऐसा कि आप वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। किस रीजन से? कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है या फिर कंपनी को जो डिग्री चाहिए वो डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप वहां पर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जॉब करनी है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते। तो ऐसे में फिर कॉल सेंटर ही आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉल सेंटर में जैसे आप जाते हैं तो वहां पर ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास किस चीज की डिग्री है। वहां पर मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरह की है, क्या आप कस्टमर से अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे फिर आप 10th या फिर 12th पास आउट हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है और आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। और इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के हिसाब से कॉल सेंटर में सैलरी अच्छी ही देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, कोई 10th पास आउट है या 12th पास आउट है तो उसको कम सैलरी दे रहे हैं, नहीं, वहां पर इक्वल ही आपको सैलरी मिलती है। उसका बेस होता है कि कम्युनिकेशन स्किल, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और इसके साथ ही और भी सुविधाएं आपको दी जाती है, जैसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन और फ्री मेडिकल सर्विस, ये चीजें भी आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है खुद का इंप्रूवमेंट, कि आप जैसे कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो आप खुद इंप्रूव होते हैं। जैसे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका काम वहां पर क्या होता है, आपका काम वहां पर जैसे दिन भर कस्टमर से कॉल पे बात करना होता है। आपको पता ही कि जैसे एक कॉल कट होती है फिर दूसरी कनेक्ट हो जाती है, मतलब सुबह से शाम तक आपको कस्टमर से लगातार बात करनी होती है। तो इससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका है, वो अच्छा हो जाता है। और जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं, फिर आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो सोचिए दिन भर में ऐसे कितने कस्टमर आते होंगे जो अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेके आते हैं। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है। और लिसनिंग स्किल, कि आप कस्टमर को सुनते हैं कि वो जैसे किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान से वहां पर सुनना ही पड़ता है। तो अगर आप अच्छे से उनको सुनेंगे तो ये स्किल भी आपकी इंप्रूव होती है। और सबसे जो मेन चीज होती है वो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि लगातार आप जैसे कस्टमर से बात करते रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। तो अगर आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है तो आपको इजीली किसी दूसरी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। आप ये कर सकते हैं कि अगर कॉल सेंटर में आपको लगता है कि नहीं मुझे अब जैसे 5 महीने 6 महीने जॉब करना है यहाँ पर, फिर मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, तो आप बिल्कुल 5-6 महीने जॉब करके वहां का एक्सपीरियंस आप दूसरी कंपनी में लेके जा सकते हैं। और ये सारी स्किल्स अगर आपके अंदर है तो इजीली आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो ये थे कॉल सेंटर के पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। आपको पता है कि कॉल सेंटर में काम किस तरह का होता है। जैसे आप मॉर्निंग में जाते हैं वहां पर, है ना, अब आपको इतना टारगेट दे दिया जाता है, जैसे आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक कॉल करनी है। अब मान लीजिए आपका टारगेट है 100 कॉल करने का। अब 100 कॉल आपको मैनेज करना है कि एक कॉल को कितना टाइम दिया जाए कि आप वो 100 कॉल इजीली कर लें। ऊपर से सीनियर का प्रेशर होता है, टारगेट हमारा कंप्लीट एक दिन में नहीं होता तो वो दूसरे दिन का जो टारगेट होता है वो उसमें प्लस हो जाता है। जैसे 100 कॉल एक दिन में करनी है लेकिन 90 हो पाई है, 10 रह गई है, तो 10 आपके अगले दिन में ऐड हो जाती है, तो 110 कॉल आपको वहां पर फिर करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो ये आपके स्ट्रेस का एक कारण भी होता है। आप उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि यार मैं कैसे टारगेट अचीव करूं। और कंपनी से जाने के बाद भी आपके घर पे भी ये चीजें घूमती रहती है दिमाग में कि यार कल वापस मुझे कंपनी जाना है और ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही कंपनी का जो माहौल होता है कि वहां पर जैसे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, इधर से कॉल आ रही है, उधर से कॉल आ रही है, ऊपर से फिर कस्टमर से जैसे हम बात करते हैं तो वो भी कई बार ऐसा होता है कि हमसे अच्छे से बात नहीं कर पाता, वो कुछ भी हमसे गलत बोल देता है और वो चीज भी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। और शादीशुदा महिलाएं अगर कॉल सेंटर में जॉब करती है तो उनकी जिम्मेदारियां तो और ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर के काम होते हैं। तो ऐसे में फिर जैसे दिन भर वहां पर जॉब करना और फिर घर पे आके घर के काम करना क्रिटिकल हो जाता है, उसके लिए मैनेज करना, है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके सामने कि मैं कैसे इस सिचुएशन का फेस करूं, वहां पर जॉब करना और
फिर घर के काम करना, फैमिली मेंबर्स को हैंडल करना, ये सारी जिम्मेदारियां उसको निभानी पड़ती है। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को कॉल सेंटर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, तो कई बार कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो फिर वो मजबूर हो जाती है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती कि यार नाइट शिफ्ट नहीं। फैमिली वाले भी अलाउ नहीं करते और वो खुद भी नहीं चाहती कि मैं नाइट में जाऊं, क्योंकि सेफ्टी की भी प्रॉब्लम होती है, आना जाना कई सारी बातें होती है, तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सब चीजें जानने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो जॉब कर सकती हूँ, मैं ये सारी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल आप ये जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन सिचुएशन का फेस आप नहीं कर सकते, ये जो चैलेंजेस हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर शायद ये जॉब आपके लिए नहीं है। दोस्तों, कॉल सेंटर से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।